ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके अमूर्त शरीर में ही है। सुख के लिए आपको उसी में निवास करना है, उसी का संवेदन करना है। आप सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। सुख को कहीं बाहर तलाशना नहीं है, अपने से युक्त होकर ही सुखी हो जाना है। सुख का बना हुआ तत्व सुख को बाहर ढूंढ रहा है। जैसे मिश्री सर्वांग मीठी है, ऐसे ही सर्वांग हम सुखमय हैं। बस हमें अपने से युक्त रहना है। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, आप ही आपका है। सब अपने अपने ही स्वामी हैं। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से वे भोगता नहीं है। जीव भी सुख स्वभावी होने से सुख दुख को भोगता है, और दुख तो इसलिए भोगता है कि वह जहाँ सुख नहीं है वहाँ से सुख पाने का प्रयत्न करता है। मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करने में ही वह दुख का अनुभव करता है। अपने में निवास करिए, अपनी अमूर्त काया में। यही पिंडस्थ धर्म ध्यान है। पिंड अर्थात शरीर, उसमें ही स्थित रहना वही धर्म ध्यान है। उसी से जीव सर्व प्रकार से सुखी होता है। ध्यान का अन्य कोई स्वरूप नहीं है और सुख का कोई अन्य मार्ग नहीं है। अपने तक ही सिमट जाना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। परमात्मा उत्तम सुख का अनुभव करते हैं क्योंकि वे अपने अमूर्त शरीर में ही निवास करते हैं। सिर से पांव तक ही अपनी दृष्टि को फैलाइए, अपना ही संवेदन करिए। आप स्वयं स्वयं के परमात्मा हैं, परमात्मा स्वरूप है। बस अंतरंग दृष्टि करना है। परमात्मा में और हम में इतना ही अंतर है कि उन्होंने बहिर्दृष्टि छोड़ी है और हमको बहिर्दृष्टि अभी छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ठोड़ी से सिर तक अपना मुखमंडल
बाएं कान से दाएं कान तक अपना मुखमंडल, नासिका से पीछे तक हम अमूर्त हैं और मूर्त की मिलावट है अनादि से। एक मूर्त शरीर छूटता है और पुनः दूसरा मूर्त शरीर प्राप्त हो जाता है, और बीच के क्षण भर काल में सूक्ष्म मूर्त कर्म का बना शरीर तो फिर भी बंधा ही रहता है। हमें सर्वथा बंधन रहित होना है, इसलिए सर्वथा अंतर्मुख होना है। और अभ्यास करते करते हम फिर सर्वथा अंतर्मुख हो जाते हैं। वही परमात्मा होना है। परम अर्थात उत्कृष्ट। आत्माओं में उत्कृष्ट जो है वह परमात्मा है। तो परमात्मा भी आत्मा ही है, हम जैसे ही हैं, बस वे मूर्त कर्म से मुक्त हो गए हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। यही अंतर है कि उन्होंने बहिर्मुखता को मेट लिया है और हम अब बहिर्मुखता को मेटने जा रहे हैं। वे भूतकाल में संसारी थे, हम भविष्य में परमात्मा होंगे। और परमात्मा निश्चित होना है। निश्चित सर्वथा अंतर्मुख होना है। बाहर की दुनिया में कहीं सुख नहीं है। सुख सा लगता है क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा हो, इंद्रियां खुली हो, तो ऐसा लगता है कि सारा जहां में सुख है, पर वास्तव में वह सुख अपने में है। हम अपने सुख का अनुभव करते हैं और खुली इंद्रियों से ऐसा लगता है कि सारा जहां सुख का बना हुआ है। स्वस्थ आदमी को हर मौसम अच्छा लगता है और अस्वस्थ आदमी को हर मौसम खराब लगता है। और मौसम न अच्छा है न मौसम बुरा है। अद्भुत बात है। कोई मौसम को अच्छा कहता है और कोई मौसम को खराब। मौसम न अच्छा है न खराब है। आप ही अस्वस्थ होकर खराब होता है और स्वस्थ होकर अच्छा होता है। अच्छा होने के लिए स्वस्थ रहना है, अपने में स्थित रहकर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। बिना बाहर देखे ही सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुखद है। आप सर्वांग सुखद है और बाहर नहीं देखता तो फिर भ्रम भी उत्पन्न नहीं होता है। फिर यह निर्धार हो जाता है कि सुख बाहर नहीं है, सुख तो मेरे में ही है। मैं ही सर्वांग सुख का बना हुआ हूँ। सुख मेरे भीतर से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए।
अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, कोई न कोई मूर्त शरीर का संबंध रहा है, इसलिए हमारा आकार भी शरीर जैसा होने से हमारा भी अमूर्त शरीर है। उसी का हमको संवेदन अनुभव करते हुए रहना है। और यदि आप निर्धार कर लेते हैं कि आपको परमात्मा बनना है, तो फिर आपको परमात्मा बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, और परमात्मा होना हमारा अधिकार है। तो परमात्मा होने की चाह वह युक्त चाह है, होने योग्य चाह है। अपने अधिकार को पा लेना है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लेना है। जैसे बालक कल का पुरुष है, ऐसे ही अपने को कल का परमात्मा देखिए। जब आप अंतरंग में देखते हैं, अपना ही संवेदन करते हैं, तो आप फिर परमात्मा के लघु नंदन हैं, लघु परमात्मा है, और कल के पूरे परमात्मा है। पूरा धड़ भाग अपने को पाकर ही जीव को अपार हर्ष होता है। अपने सुख निधि को पाकर अपार हर्ष होता है। अपने मूर्त को पाकर ही जीव अतीव प्रसन्न होता है। जैसे आज ही सारे दुख समाप्त हो गए हों और संपूर्ण सुख मिल गया हो। जैसे किसी को अच्छी कंपनी की एजेंसी मिल जाए, जिसमें भारी कमीशन की आय स्वतः होती हो, तो वह बिजनेस प्रारंभ करते ही अति हर्षित होता है। ऐसे ही अंतर्दृष्टि करने से हमें परमात्मा होने का मानो अधिकार ही मिल गया है। सीने का भाग, पेट का भाग और विशाल पीठ का भाग, शरीर में भले ही नाना मूर्त अंग उपांग हो, पर अंतर्दृष्टि आप करते हैं और कर्म का तीव्र विपाक नहीं है, तो सिर से पांव तक एक समान आपको सुख का अनुभव होता है। चाहे फिर आपका ध्यान मुखमंडल पर आए, धड़ भाग पर आए, भुजाओं पर आए कि पैरों पर आए, सर्वत्र बस सुख ही सुख है। निराकुलता है, शांति है, निश्चिंतता है, निर्भयता है। कुछ भी कसाई नहीं, कुछ भी पाप परिणाम नहीं, केवल शांति का भोग है। बस अपना रूप वही अनुभव करते हुए रहना है।
अपनी मूरत कोई देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं है। यह तो मात्र अनुभव किए जाने योग्य वस्तु है। अपने से युक्त रहें, वही सुख से युक्त रहना है। अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है। सेल्फ रेस्पेक्ट बनाकर रखिए। जहाँ अंतर्दृष्टि होती है, वहाँ अपना अपूर्व बहुमान आता है। मैं पामर नहीं हूँ, अपावन नहीं हूँ, परमार्थ से संसारी भी नहीं हूँ। अंतर्दृष्टि करने पर मैं सर्वांग परमात्मा हूँ। लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ, उत्तम पदार्थ हूँ। मैं ही मेरे द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हूँ, और कोई बाह्य पदार्थ मेरे द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। उपादेय अपनो अप्पा, अपना आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। बाई तच्चम हेयम, बाह्य पदार्थ सब त्याज्य है, देखने जानने लायक नहीं है, किसी प्रकार उपयोग में लेने योग्य नहीं है। बाहर में जड़ पदार्थ भौतिक पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जो सुख विहीन होने से निस्सार है। आप ही एक बहुमूल्य पदार्थ है। सारा जगत को एक तराजू में रखिए और आप एक तराजू में हो, तो आपका पलड़ा ही भारी है, और सारे जगत का पलड़ा निर्भार है, कुछ भी भार नहीं है। आपको आप ही मूल्यवान है, और सारा जगत अपने लिए तुच्छ है। सारा मूर्त जगत मिलकर भी एक अमूर्त जीव की बराबरी कदापि नहीं कर सकता है। मोही जगत ही जड़ रत्नों का मूल्य लगाता है। निर्मोही तो अपने चैतन्य रत्न का ही मूल्य लगाता है, और अपने चैतन्य रत्न का ही ग्रहण करता है। चारों ओर से अपना ही ग्रहण करता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो आपको स्वतः ही शांति होती है, निर्विकल्पता होती है, और इस सुख के मार्ग के प्रति आप निशंक भी होते हैं कि यही सुखी होने का मार्ग है। अन्य कोई मार्ग न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। न भूतो न भविष्यति। अपने ध्यान को अपने बाएं भुजा पर लाइए और बाहर की सर्व वांछाओं से मुक्त हो जाइए, वांटलेस हो जाइए। सुख का मार्ग बस वांटलेस होना है, इच्छा विहीन होना है, क्योंकि इच्छा ही दुख है। बाह्य मूर्त पदार्थ की इच्छा का ही दूसरा नाम दुख है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है और हम उससे सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, तो सुख मिलता नहीं है और दुख ही होता है।
दोनों भुजाओं को एक साथ लक्ष्य में लीजिए। इन मूर्त के ही धारक बनिए और अंतर में सुख रस का पान कीजिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अनुभव में तो अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है, केवल शांति का ही भोग है, वीतरागता का ही ग्रहण है। अपने को धारण करके ही जीव परमात्मा होता है, धर्मात्मा होता है। पगतली से जंगा भाग तक अपना दाहिना पैर। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। अमूर्त होकर भी आपके अनुभव में आता है। बाल गोपाल सभी को सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है, और ये एहसास करते हुए रहना वही सुखी होने का मार्ग है। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाकर इदम अहम अस्मि, ये मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ, नाम कुछ भी कहे ये मैं हूँ और मैं सुख स्वरूप हूँ, परमात्म स्वरूप हूँ। सहज ही स्वभाव से ही जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ। अपने को पा लेना ही परमात्म पद को पाना है, क्योंकि आप परमात्म पदार्थ है। मोक्ष को पा लेना है, सुख को पा लेना है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाना है। अनादि से हम हैं, अनंत काल बीत गया और हम अपना ही अनुभव नहीं कर पाए, और आज का ये उत्तम क्षण है कि जिस काम को हम अनंत काल भी नहीं कर पाए, आज हम उस काम को कर पाए हैं। अनादि से हमने मोक्ष मार्ग नहीं पाया, अनंत काल बीत गया और संसार में ही रुलते रहे। अब अपने को पा गए हैं तो संसार का नाश हो जाना है। जो संसार अब तक नहीं मिटा हुआ अब मिट जाना है। अपनी सर्वांग मूर्ति को पुनः पुनः लक्ष्य में लीजिए। यही ध्यान है, धर्म ध्यान है, धर्म है। ध्यान के नाम पर कोई प्रतिमा का ध्यान करता है, कोई दीपक की लोक का ध्यान करता है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करता है, पर वह सब दुर्ध्यान है। पर का ज्ञान हो सकता है पर का ध्यान नहीं होता। ध्यान अपना होता है। ध्यान नाम स्वसंवेदन का है और अपने सुख दुख का ही संवेदन होता है। अन्य जीवों के सुख दुख का संवेदन नहीं होता, और मूर्त पदार्थों में तो सुख दुख है ही नहीं।
तो उनका संवेदन या ध्यान होने का प्रश्न ही नहीं है। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कोई कहे कि ललाट पे आकर के मणि की चमक को महसूस कीजिए। जीव में तो कोई मणि की चमक नहीं है। जीव में तो एक सुख है, शांति है, निराकुलता है, आनंद है। ये चमक दमक तो पुद्गल में है, और वह चमक धमक तो कांच की चमक जैसी ही निसार है। पूरी मूरत चिन्ह मूरत आप अकृत्रिम परमात्मा है, अकृत्रिम चैतन्य बिंब है। बस अपने को लक्ष्य में लेना है, अपने रूप को अनुभव करके ही जीव निहाल हो जाता है। परमात्म पद को पा लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अपनी मूरत की ही रुचि कीजिए, वह रुचि ही सुखदायिनी है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, वही मोक्ष मार्ग अच्छा है। अपने रूप में ही तिष्ठना है, मगन रहना है, लीन रहना है और सदा सुखी रहना है। अपने को नहीं छोड़ना, वही मोक्ष का स्वरूप है, सुख का स्वरूप है। अपने अमूर्त काया को मत छोड़ो, सदा उसी में निवास करो। सदा सुखी रहो, सर्व दुखों से अत्यंत मुक्त रहो। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।